नाउ सेक्शन डी क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस x, इसको हमें स्केच करना है। एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। इनके बीच में बनने वाले एरिया को हमें निकालना है। तो पहले तो ना हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस x। हम जानते हैं जो y है वो किसके इक्वल होगा, when x इज लेस देन 0। जब मॉड्यूलस x जो है हमारा वो क्या होता है, वो -x होता है when x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है, और तो ये x होता है। यानी अंदर से जब नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो ये -x में ब्रेक होता है, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये +x में ब्रेक होता है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड्यूलस x जो है वो -x में ब्रेक हो जाएगा। सो -x²। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो ये +x में ब्रेक होगा, दैट इज x² हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो फंक्शन है वो ब्रेक हो चुका है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप समझें कि यहाँ पर x² y इज इक्वल टू -x², या इसे आप ऐसा लिख सकते हो x² इज इक्वल टू -y इज ए डाउनवार्ड पैराबोला। ये क्या है, एक डाउनवार्ड पैराबोला है, क्योंकि नेगेटिव y आ रहा है तो जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ आपका बनेगा। यहाँ पे हम इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका पैराबोला बनेगा। एंड यहाँ पे जब आप x² इज इक्वल टू y लेंगे इज अपवार्ड पैराबोला। ये क्या है, एक अपवार्ड पैराबोला है। ये थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि फिगर किस तरीके की बन रही है। तो ये एक अपवार्ड पैराबोला है, लाइक दैट। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। नाउ हमें x एक्सिस और ये दो ऑर्डिनेट्स हैं। जब आप x इज इक्वल टू -2 को ड्रा करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो x इज इक्वल टू 2 जब ड्रा कर रहे हैं तो वो इस तरीके की एक लाइन होगी जो यहाँ से पास होगी, और x इज इक्वल टू -2 एक ये लाइन होगी जो इस तरीके से पास होगी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर पैराबोला, इस लाइन और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो ये वाला पार्ट बन रहा है, दिस पार्ट, दिस इज द एरिया, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन बन रहा है। आप चाहें ना तो इस वाले पार्ट को बेशक से यहाँ ड्रा ना करें, इस तरीके से इसे हटा भी सकते हो, और रहने देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये वाला एरिया यहाँ पे निकालना है जब सेंटर में यहाँ पे 0 है, और ये x इज इक्वल टू -2 है, और ये x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो है वो किस तरीके से मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 से 0 जब हम जा रहे हैं, -2 से 0 जब हम जा रहे हैं तो आपका जो इस कर्व के नीचे वाला एरिया है ना वो निकालेंगे। बट क्योंकि एरिया बिलो x एक्सिस में बन रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे -y ऑफ कर्व dx, नेगेटिव y लेते हैं हम, प्लस जब 0 से 2 हम जाएंगे तो y ऑफ कर्व dx, y ऑफ कर्व dx। यहाँ पे आप समझें तो -y, या माइनस तो बात पहले से है, -2 से 0 यानी 0 से छोटा तो हमारा फंक्शन है माइनस का x² dx, प्लस 0 से 2 हम जाएंगे तो y ऑफ कर्व है हमारे पास x² dx। ये प्लस हो गया x³/3 -2 से 0, और यहाँ पे x³/3
0 से 2, 0 को पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -2 का क्यूब बाई 3, ये माइनस लब लिमिट्स वाला, और ये हमने -2 को यहाँ पे रखा है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब बाई 8 -0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -8, ये प्लस का 8 हो गया, सो 8/3 प्लस 8/3 दैट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो यहाँ पे हमें एरिया मिल रहा है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स बन रहा है। अगर आप इसका नेगेटिव ना लेना चाहो ना, तो यहाँ पे आप y ऑफ कर्व करके आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, -2 से 0 y ऑफ कर्व dx, और यहाँ से जब एरिया x एक्सिस के नीचे की तरफ बनता है तो जब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं ना तो वैल्यू नेगेटिव आती है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ही हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, या फिर आप इसका मॉड्यूलस यहाँ ले लेंगे, प्लस 0 से 2 y ऑफ कर्व dx, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों से ही हमें यहाँ पर आंसर जो है वो मिल जाएगा।